इसमें आप लोगों को हम बताएंगे, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है, वो अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य हो, क्या हो? प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे? ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य कितने तरह के होते हैं। ये बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन, एक होता है यस नो क्वेश्चन किसे कहते हैं? जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। जैसे आर यू सैड, क्या तुम उदास हो? तो आप लोग इसका आंसर यस या नो में दीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से आगे लगा दिया जाता है, तो वो WH क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर ये है यू आर ए टीचर, इसको अगर हम बोलेंगे आर यू ए टीचर, तो ये बन जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, है कि नहीं? इसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख दिया जाता है। जैसे आर यू ए टीचर, क्या तुम एक टीचर हो? इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेल रहा है? इसमें क्या किया जा रहा है? हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से आगे लगा दिया जाता है कि नहीं? और जो WH क्वेश्चन होता है, इसमें WH वर्ड सबसे पहले रहता है। WH वर्ड किसको कहते हैं? जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, हाउ, ये सारे WH वर्ड्स हैं। ये क्या है? जिस सेंटेंस में WH वर्ड पहले हो और उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद अगर कोई सब्जेक्ट हो, तो ये कहलाता है WH क्वेश्चन। जैसे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो? व्हाई इज शी सैड, वह उदास क्यों है? इस दोनों सेंटेंस में देखिए WH वर्ड सबसे आगे है ना? इसका आंसर आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं क्या? तो ये जो सेंटेंस है ये कहलाता है WH क्वेश्चन। आज हम इन लोग सीखेंगे कि इन सारे सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो यानी प्रश्नवाचक वाक्य हो, तो उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो बदलेंगे उसका क्या क्या रूल्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेड को चेंज करेंगे आस्क्ड में, ओके, पहला रूल। दूसरा क्या है? कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम इफ या वेदर लगाएंगे। हम इफ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है। इफ या वेदर सिर्फ यस नो क्वेश्चन में ही लगेगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच WH क्वेश्चन है तो इफ या वेदर नहीं लगाएंगे। इफ या वेदर सिर्फ जो WH वर्ड है वो लगा देंगे, ठीक है? उस सेंटेंस में जो WH वर्ड दिया हुआ है हम वो लगा देंगे। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में बदल देंगे। अब हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। देखिए, ये है सब्जेक्ट और मी है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लिखेंगे, आप नियम देखिए, सेड किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। जब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो सेड किस में चेंज होगा? उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देंगे। कोमा, देखिए ये जो सेंटेंस है ये यस नो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है ना, और WH वर्ड नहीं है, तो ये यस नो क्वेश्चन है। तो इसीलिए इसमें हम या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे, ठीक है? उसके बाद नियम है कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको एफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में बदलेंगे। ये है आर यू ईटिंग, तो क्या हो जाएगा? यू आर यू कौन पर्सन है? देखिए होगा यू आर ईटिंग, यू आर। अब इसको बदलिए, यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन किसके हिसाब से होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट मी है,
मी का यहाँ पर हो जाएगा आई। आई के बाद हमको एम लगाना है, लेकिन आपको ठहरना है। नियम ये है कि इज आर एम किस में चेंज होता है, वाज या वेयर में। तो आई के साथ लगेगा वाज और ईटिंग का। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, यहाँ पे फुल स्टॉप देना है, ठीक है। अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। अगला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर WH वर्ड है ना। ये है सब्जेक्ट, मी है ऑब्जेक्ट। यू के जगह पर यू लिख दिए, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्ट में, मी का मी हो जाएगा, है ना। अब देखिए, जब यस नो क्वेश्चन था तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ या वेदर लगाते थे, लेकिन ये WH क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ पे WH वर्ड लिख देंगे। WH वर्ड क्या है, वेयर। उसके बाद है डू यू लीव, इसको हम एफर्मेटिव सेंटेंस बदलेंगे तो होगा यू लीव। यू है ना, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, वो किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट है मी, मी का हो जाएगा आई। देखिए ये जो लीव है ये वर्ब 1 है ना। तो वर्ब 1 किस में चेंज होता है, वर्ब 2 में। वर्ब 1 या वर्ब 5 वर्ब 2 में चेंज होता है, तो लीव का हो जाएगा लिव्ड। इस तरीके से आप आसानी से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी बदल सकते हैं।